नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अधिक उम्र में प्रेग्नेंट होने की जो संख्या है वो आजकल बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग पहले फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माँ बनने का डिसीजन लेते हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि पहले जो मैरिज की एज थी वो 20-21 की एज होती थी, तो उनका जो पहला बच्चा होता था वो 25, 26, 27 तक हो जाता था, 28 तक हो जाता था। लेकिन अब मैरिज की जो एज है वो ही 28, 29 तक पहुँच गई है। तो जो पहला बेबी होता है वो अधिकतर 30 की एज, अबव 30 या फिर 35 की एज के बाद भी अब लोगों की पहली प्रेगनेंसी होती है। तो बात ये आती है दोस्तों कि जैसे एज बढ़ती है एक महिला की, तो उसके साथ साथ उसकी जो फर्टिलिटी रेट है, जो उसकी प्रजनन क्षमता है वो कम होने लग जाती है। उसकी जो एग्स की संख्या है वो कम होने लग जाती है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी है अगर वो अबव 35 की एज के बाद हो रहा है, वो पहली बार माँ बन रही हैं, तो उसमें मुश्किलें आती हैं, उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती है, उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, डेफिनेटली जो एज है वो प्रभाव डालती है आपकी प्रेगनेंसी पे, कंसीव होने पर। लेकिन आज भी अधिकतर महिलाएं बढ़ती एज में, यहाँ तक कि 40 की एज में महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और साथ ही हेल्दी बेबी डिलीवर करती हैं। तो ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर अधिक उम्र में आप माँ बन रही हैं, आपका एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटा है, तो आपको प्रेगनेंसी और डिलीवरी पे किस तरह से असर पड़ सकता है, क्या क्या एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, और साथ ही डिलीवरी से पहले डॉक्टर को हो सकता है ज़्यादा बार दिखाना पड़े, और प्रेगनेंसी के फर्स्ट, स्टार्टिंग और लास्ट वीक्स में आपको कितना देखभाल की ज़रूरत है। तो दूसरी बात करेंगे कि अगर आप अधिक एज में बेबी प्लान कर रही हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो क्या क्या सावधानियां रखनी है अपने लाइफस्टाइल में, क्या क्या ज़रूरी बदलाव करने हैं और कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, जिससे कि आपके कंसीव करने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाए। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या मुश्किलें और क्या क्या दिक्कतें, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी में। पहली बात दोस्तों कि जो महिला है उसका बीपी जो है वो हाई हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा, उसको शुगर यानी कि डायबिटीज़ की शिकायत भी हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि उसके डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इसके अलावा कि अबॉर्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप अधिक उम्र में माँ बनती हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसमें जो प्लेसेंटा है, जो गर्भनाल होती है, वो बच्चे से पहले ही बच्चेदानी के मुंह की तरफ होती है, जिससे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। प्री इक्लेम्पशिया की दिक्कत आ सकती है, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। इसका मतलब कि समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। डिलीवरी के दौरान बच्चे का वजन कम हो सकता है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें होता है क्या है कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, जो बच्चेदानी है, जो आपका एम्ब्रियो है, वो वहाँ इम्प्लांट ना होके, वहाँ प्रत्यारोपित ना होके वहाँ से बाहर आ जाता है, मतलब अपनी जगह से बाहर की तरफ हो जाता है, या तो पेट की तरफ हो जाता है, बच्चेदानी में प्रत्यारोपित नहीं होता, या फिर फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होकर उसे रप्चर करने लग जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और बढ़ती उम्र में प्रेग्नेंट होने की ये सारी मुश्किलें आती हैं। अगर आप 35 की एज के बाद प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो शुरुआत से ही अपने किसी एक गायनेकोलॉजिस्ट से शुरू से ही सलाह लेती रहे। और हो सकता है कि आपको पेन खुद से इंड्यूस ना हो। जब आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, डिलीवरी का टाइम है, आपको खुद से पेन इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें कुछ मेडिसिन या इंजेक्शंस के थ्रू आपको जो पेन है वो इंड्यूस कराया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या ज़रूरी बदलाव करने हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने मोटापे को कम करें, यानी कि अपने ओवरवेट को, अगर आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है, तो उस ओवरवेट को हमेशा कंट्रोल करें। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पार्टनर को भी हेल्दी और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर, अपनी डॉक्टर से मिलकर ज़रूर ये बात करें कि महीने के कौन से ऐसे दिन हैं जब आपकी बॉडी में एग रिलीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है, जिससे कि कंसीव करने का चांस बढ़ जाता है। हर महिला की जो बॉडी है उसका पीरियड साइकिल है वो चेंज होता है, अलग होता है। तो उसकी जो फर्टाइल विंडो है, इसका मतलब जिस दिन उसके एग रिलीज़ होते हैं, वो अपने डॉक्टर से मिलकर उस चीज़ की जानकारी ज़रूर लें। इस दौरान ट्राई करने से कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड के जो टैबलेट्स हैं वो महिला को ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो 3-4 महीने पहले से ही लेना शुरू करें, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, कंसीव हो गया है, तो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं अपना फॉलिक एसिड टैबलेट या फिर मल्टीविटामिन, जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट से क्या होता है कि जो बढ़ती एज में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो रिड्यूस होती हैं। बच्चे के अंदर कोई भी बर्थ विकार यानी कि कोई
कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं होता, कोई न्यूरल डिफेक्ट नहीं होता, उसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो फॉलिक एसिड टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है यानी कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो भी आपकी फर्टिलिटी पे असर होता है। इसलिए अगर लंबे समय से आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, लंबे टाइम से आप उस नींद का जो टाइमिंग है वो चेंज होता रहता है, तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए नींद की जो टाइमिंग है उसे फिक्स रखें और प्रॉपर 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसे हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस ही ऐसी चीज़ है जो कि सब कुछ सही होते हुए भी आपकी बॉडी में आप कंसीव नहीं कर पाते, तो आपका खुद का स्ट्रेस और आपके मेल पार्टनर का दोनों का स्ट्रेस का जो लेवल है हमेशा डाउन होना चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। कई बार काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है या फिर कंसीव ना कर पाने का स्ट्रेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपकी कंसीव होने पे, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने में। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने इसको आपको स्ट्रेस फ्री रखें। इसके लिए आप खुद अपने मेल पार्टनर के साथ कहीं भी घूमने जा सकती हैं, ट्रैवलिंग कर सकती हैं, कुछ टाइम अपने वर्क से छुट्टी लीजिए। और वो टाइम ज़रूरी है जब आपको एग रिलीज़ होता है। जैसे आपने अपने डॉक्टर से पता कर लिया कि आपको मंथ में किस दिन सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, एग रिलीज़ कब होते हैं आपके पीरियड साइकिल के दौरान, तो वो जानकर अब उस दौरान ही ट्रैवलिंग करें, घूमने जाए, मेडिटेशन करें और उस दौरान ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों कई बार बार ट्राई करने के बावजूद जो आपका कंसीव नहीं हो पाता, आपको हर मंथ पीरियड आ जाता है, तो मेल और फीमेल दोनों ही ये सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कहीं उनमें कमी तो नहीं है, इस बात का भी स्ट्रेस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये नेचुरल प्रोसेस है, जो होगा खुद से होगा। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मेक श्योर कि बोथ आर यू हैप्पी एंड रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।